हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार विशाल आईसीएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैब बिल्डर का पार्ट 4। प्रीवियस हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, कृपया उन्हें भी देखें। और जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वर्ड्स थ्रू ग्रीक एंड लैटिन रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला रूट वर्ड है बेने, और इसी से मिलता जुलता रूट वर्ड है बोनस। इन जो दोनों रूट वर्ड का मीन्स यहाँ होता है वो क्या होता है, गुड और वेल, अच्छे से संबंधित है। बेने यानी जिस शब्द के पहले बेने आ जाएगा ये समझ लीजिएगा कि वो अच्छे से संबंधित है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम बेने के। बेनिफिट आपको पता ही होगा, इसमें बेने आया है यानी अगर आपको बेनिफिट होगा यानी कुछ अच्छा ही होगा। हेल्पिंग एंड एडवांटेज यानी गुण। ठीक है, बेनिफिट होगा यानी अच्छा ही होगा। ठीक है, एक होता है बेनेडिक्शन, ये क्या है, ब्लेसिंग से यानी गुड ब्लेसिंग, यानी आपको किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग। ठीक है, बेनेडिक्शन गुड आशीर्वाद। ठीक है, अब आ जाइए इससे ही मिलता जुलता जो नेक्स्ट रूट वर्ड से है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस यानी काइंडनेस, वोलेंस से काइंडनेस। बेने मतलब अच्छा, ये भलाई से है। इसका मतलब क्या होता है, भलाई। रूट वर्ड का मीनिंग यानी इस शब्द का मीनिंग क्या होगा, भलाई। अब इसका बेने का हम एंटोनिम देख लेते हैं। अगर आपका साइनोनिम्स तो यही मिलेगा इससे मिलते जुलते। एंटोनिम में क्या होगा, मेले, मेलेडिक्शन यानी अभिशाप से होगा। अगर इसका ये आपका एंटोनिम में आएगा तो आप ऐसे समझेंगे। ये आइए नेक्स्ट रूट वर्ड है जो बिब्लियो। जो इस बिब्लियो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बुक से है। यानी अगर आपके सामने आए बिब्लियो, समझ जाइएगा कि शब्द है किताब से संबंधित है। अब आइए बिब्लियो फाइल। बिब्लियो फाइल, बिब्लियो मतलब बुक हो गया, फाइल मतलब ये लव से है, ये मैंने पहले पढ़ाया था। यानी बुक लवर यानी जो किताबों से प्रेम करता है, किताबों को पढ़ता है। ठीक है, फिर यही बिब्लियो ये बुक से है। मानिया मतलब पागलपन, ऑब्सेशन ऑफ ओनिंग बुक यानी किताबों के लिए पागलपन। मानिया ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, बिब्लियो और मानिया। मानिया पागलपन, बिब्लियो बुक। फिर आ जाइए बिब्लियो बुक से है। क्लास्ट ये कहें के है डेस्ट्रॉय से, यानी किसी चीज़ को आइकन क्लास्ट, मूर्ति भंजक। ये क्लास्ट अगर शब्द आएगा, ये रूट वर्ड आएगा तो आप समझिएगा ये डेस्ट्रॉय से है। यानी बिब्लियो क्लास्ट यानी वन हु डेस्ट्रॉय बुक्स यानी किताब को फाड़ना या नष्ट करना, ऐसा समझ पाओगे आप। अब आइए जो नेक्स्ट रूट वर्ड है बोटने। ये जो बोटने रूट वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वो प्लांट से है, पौधा। बोटने अगर ये आएगा तो आप समझिएगा कि बोटने जो है प्लांट से है। बोटनिस्ट यानी ए पर्सन एंगेज इन बोटनी यानी वनस्पति शास्त्री। ठीक है, बोटनिस्ट। बोटनोफोबिया, फोबिया कैसे है, ये फियर से है, फियर फ्रॉम प्लांट। बोटन ये आ गया प्लांट से, फोबिया मतलब डर यानी फियर फ्रॉम प्लांट। अब आ जाइए बोटेनिकल गार्डन। ये बोटन हो गया प्लांट से, गार्डन बाग से। प्लेस वेयर ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन जहाँ पे पौधे उगते हैं एक किसी खास वैरायटी के। ये बोटेनिकल गार्डन दिल्ली में है। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है बायोस। जो बायोस रूट वर्ड का मीनिंग होता है, क्या होता है, लाइफ। अब आइए अगर किसी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बायोस इसमें भी आया है, इसमें भी बायो आया है, यानी ये किसी लाइफ से संबंधित है। बायोपिक। अब आ जाइए इन्हें समझते हैं। ए यानी ए आएगा, ए बायोसिस
यानी एक ए को रूट वर्ड है कैंट करता है, नोट को। ए बायोसिस, एब्सेंस ऑफ लाइफ, यानी निर्जीव, यानी जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है। अब आइए जो हमारा वर्ड है नेक्स्ट, एग्रो बायोलॉजी। एग्रो मतलब कृषि, बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब स्टडी या साइंस कह सकते हैं। द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ एंड न्यूट्रिशन, यानी कृषि और जीव का जो साइंस होता है उसके लिए। अब आइए बायोपिक, यानी बायो मतलब जीवन, यानी पिक्चर, ये पिक्चर से है, ठीक है। ए मोशन पिक्चर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रियल मैन, यानी एक आदमी के जीवन पर कोई किताब यानी कि कोई चित्र बनाया जाए, ठीक है। पहले की जो फिल्म आती थी चलचित्र पर, तो ऐसे समझ सकते हैं आप। अब आइए नेक्स्ट जो रूट वर्ड है हमारा बैरोस। बैरोस जो रूट वर्ड का मीनिंग होता है क्या होता है, वेट। बैरोस, अब इसे समझिए कि ये रूट वर्ड है, वेट से है। इसमें भी आ गया बैरोलॉजिस्ट, बैरोफोबिया। बैरो मतलब वेट, वन हु स्टडी बैरोलॉजी, यानी जो वेट के अध्ययन या गुरुत्वाकर्षण शास्त्री होगा उसके लिए, ठीक है। बैरोफोबिया, यानी बैरो मतलब वेट, फोबिया मतलब डर, इरिटेशन ऑफ फियर ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण से डर। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, गुरुत्वाकर्षण यानी वेट ही। अब आइए जो नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा बी, ठीक है। बी आई, बी, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है रूट वर्ड का, टू। अब आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं रूट वर्ड के। बी गैमी, गैमी जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है शादी से। बी गैमी, बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स, यानी दो आदमियों से शादी करना, उससे है। गैमी आएगा तो आप समझिए ये मैरिज से है। अब आइए जो हमारा वर्ड है बी फर्केशन। फर जो आएगा रूट वर्ड है ये भी फर, तो आप समझिएगा ये डाइवर्ज या डिवीजन से है, यानी किसी चीज़ को बांटना या सेपरेट करना। बी फर्केशन यानी दो हिस्सों में बांटना। बी यही होगा टू। ओ क्यू ये कैसे है, ये देखने से है, यानी किसी चीज़ को देखना, यानी अगर ये रूट वर्ड आएगा ओ क्यू तो आप समझ जाएगा कि देखने से है। बी ओकुलर, माइक्रोस्कोप यानी दूरबीन, अगर हम कोई सूक्ष्म चीज़ देखते हैं दूरबीन के थ्रू तो उससे है ये। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है बायो, ये क्या था, बायोस, और ये ऐसे भी आ सकता है बायो, ये तो आपको पता ही होगा, बायो लाइफ। बायो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बायो साइड, साइड, ठीक है। एक ये साइड ये वाला नहीं, ये साइड ये वाला साइड, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीव की हत्या कह सकते हैं आप। अगर ये आएगा रूट वर्ड साइड तो आप समझिएगा कि हत्या से है, ठीक है। ये आइए इसके एग्जाम्पल, बायो यही होगा लाइफ से, जियो मतलब पृथ्वी से है, ग्राफी ये कह सकते हैं भूगोल, द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ग्राफी है, बायो मतलब जीवन, जियो मतलब भूगोल, ग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी प्लांट का और स्टडी जिसमें होती है उसके लिए है। अब आइए बायो एसे, बायो एसे, बायो मतलब जीवन, एसे क्या होता है आपका इवैल्यूएशन या एनालिसिस। ऐसे यानी एसेस करना, बायो मतलब जीवन, ऐसे मतलब ऐसे ये क्या होगा इवैल्यूएशन एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी सजीव का मूल्यांकन करना उससे है। अब आइए जो नेक्स्ट रूट वर्ड है क्रोन,
जब ये क्रोन रूट वर्ड आएगा तो आप समझिएगा कि ये रूट वर्ड कैसे संबंधित है टाइम से। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रोनिकल, क्रोनोमीटर, क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब आइए इन्हें समझ लेते हैं। क्रोनिकल ये क्या है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ये आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें क्या होगा? अभिलेख शब्द आया होगा। ठीक है, जो पत्थर पर उत्कीर्ण यानी खुदाई से बनते थे, यानी खुदाई से पत्थर पर लिखते थे, या कठोर धातु पर पत्थर से पर लिखना, यानी क्या होता है उनका काफ़ी समय के लिए अगर वे दब भी जाएँ तो सुरक्षित रहते हैं लिखा हुआ। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, अभिलेख, ठीक है। क्रोनोमीटर विच मेजर टाइम, यानी जो टाइम को मापता है। क्रोनोलॉजी, क्रोनो मतलब टाइम, लॉजी मतलब अरेंजमेंट। क्रोनोलॉजी, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। यानी अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, तो ऐसे ही ये ऑर्डर में लगाने को क्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कैटा जो रूट वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है रूट वर्ड का, वो क्या होता है? डाउन। कैटा जो रूट वर्ड आएगा आप समझिएगा कि इसका रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डाउन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैटा पुल्ट, कैटा मतलब डाउन, पुल्ट मतलब यानी उल्टा करना या उड़ेलना, ऐसे समझ पाओगे आप। हर्ड या थ्रोडू यानी किसी चीज़ को फेंकना नीचे। अब आ जाइए इसका जो नेक्स्ट वर्ड है कैटारेक्ट। ये वाटरफॉल से है, आपने पढ़ाई होगा। कैटा मतलब डाउन, रेक्ट मतलब आप फाल से समझ सकते हैं, ऐसे तो आप याद करिए रेक्ट। कैटा मतलब डाउन, यहाँ से आपको बस ये डाउन समझाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो रूट वर्ड है कार्डियो, कार्डी या कार्डियो, ठीक है। जो रूट वर्ड का मीनिंग होता है क्या होता है? हार्ट से है। जहाँ पे कार्डियो या कार्डी रूट वर्ड से आप समझिएगा कि ये शब्द हार्ट से संबंधित है। ये बात जाइए कार्डियोलॉजिस्ट, एक आ जाता है कार्डियक। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारा हार्ट का, हम अगर कोई दिक्कत होती है तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं। ये हार्ट डॉक्टर, हार्ट का अलग डॉक्टर होता है, हड्डी का अलग होता है, बोन का, सब अलग अलग डॉक्टर होते हैं। ये बात है ये कार्डियक, ये भी कैसे संबंधित है? रिलेटिंग टू द हार्ट, ये भी हार्ट से संबंधित है। ये हमारा आज का वोकैबुलरी का पार्ट 4 था। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वोकैबुलरी पार्ट 5 में।